वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और ज्योग्राफी के सेशन में पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था जो हमारे ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है, ठीक है, दिन और रात का जो हमारा ड्यूरेशन है वो किसकी वजह से होता है और जो चेंज है ड्यूरेशन में वो किन की वजह से होता है। फिर हमने कुछ टर्म्स भी डिस्कस किए थे। फर्दर आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ सीजन। जो हमारे ऋतुओं में, हमारे मौसम में चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, उसका कारण क्या है, और जो हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द वो किस चीज के मतलब उसके वजह से जो रेवोल्यूशन होता है उसकी वजह से हमारे जो हमारी नेचर है उसमें क्या चेंज आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द तो हमारे क्या कॉज होते हैं? सीजन्स कॉज होते हैं, ऋतुएं या मौसम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द तो बेसिकली 4 मेन पोजीशन में होता है, ठीक है। उसके 4 मेन पोजीशन होते हैं और उन्हीं की वजह से जो हमारे 4 मेन सीजन्स आते हैं, हम कहेंगे जो सीजनल चेंजेस आते हैं उसी अर्थ की पोजिशन की वजह से आते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है द अर्थ नॉट ओनली रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या है? केवल अपनी एक्सिस पे रोटेट ही नहीं करता है ना, बट रिवॉल्व भी करता है सन के इर्द गिर्द, ठीक है। Therefore, the Earth position varies continuously with respect to the sun. अब क्या है, इसी वजह से अर्थ की जो वो है पोजीशन है वो क्या होती है, हर समय कंटिन्यूसली क्या होती है, वेरी करती रहती है, मतलब बदलती रहती है सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। There are 4 main positions of the Earth. अर्थ का क्या है, 4 मेन पोजीशन है अर्थ के, ठीक है। उन्हीं की वजह से रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उन्हीं की वजह से क्या होते हैं, हमारे सीजनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। जब अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है तो उसके कितने पोजीशन है? 4 मेन पोजीशन है। उन्हीं की वजह से हमारे क्या आते हैं, सीजनल जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? हमारे सीजनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ सीजन। अब हम पढ़ेंगे जो अर्थ की 21 जून को जो पोजीशन होती है वो क्या होती है और उसकी वजह से क्या मतलब जो हमारा 21 दिन जून हमारा सबसे बड़ा दिन होता है वो क्यों होता है, ठीक है। अब इस दिन क्या होता है, 21 जून को सन जो है परपेंडिकुलरली शाइन करता है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। सन जो है 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलरली एकदम सीधी रेखा पे जो है कहाँ पे शाइन करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस। क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस। तो समर सोलिस्टिस हमारा किससे रिलेटेड हो गया? हमारा रिलेटेड हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलरली सन डायरेक्टली शाइन करता है तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस, ठीक। अब 21 मार्च के बाद क्या होता है कि सन धीरे 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 ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ मूव होने लगता है, ठीक है। अर्थ के नॉर्थ मतलब तो नॉर्थ की तरफ मूव होने लगता है। तो हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है जो है उसमें ड्यूरेशन ऑफ डे जो है, दिन का जो टाइम होता है वो क्या होता है, धीरे 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 बढ़ने लगता है, ठीक। इसी वजह से हमारा समर सीजन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि क्या होता है 21 मार्च के बाद, कब के बाद? 21 मार्च के बाद हमारा सन धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होने लगता है? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। इसी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? बढ़ने लगता है। और क्या कॉज होता है? हमारा कॉज होता है समर सीजन, ठीक। ऑन 21 जून द डे टाइम पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है 21 जून को जो दिन का समय पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये था आपका 21 जून के बारे में। अब आ जाते हैं पोजिशन 22 या 22 दिसंबर को, इस दिन हम सबसे छोटा दिन मानते हैं। इस दिन क्या होता है? सन डायरेक्टली परपेंडिकुलरली कहाँ शाइन करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिस। क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिस। तो आपका विंटर सोलिस्टिस किससे रिलेट हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन डायरेक्टली परपेंडिकुलरली शाइन करता है इस सिचुएशन को हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, ठीक। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। इस टाइम क्या होता है विंटर सोलिस्टिस में? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? दिन बड़े होते हैं, रात छोटे, ठीक, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। The sun starts to shift towards gradually towards south.
आफ्टर 23 सितंबर, तो 23 सितंबर के बाद क्या होता है कि सन धीरे 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 नीचे की तरफ जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उल्टा होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, ठीक है। एट दिस टाइम एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन इज सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। आफ्टर 22 दिसंबर द सन अगेन स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड रीच द इक्वेटर बाय 21 मार्च। अब क्या होता है, 22 दिसंबर के बाद सन जो है अगेन जो है शिफ्ट होने लगता है किधर, इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर पे कब पहुंचता है वो 21 मार्च को पहुंच जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर हमारा सबसे छोटा दिन माना गया है नदर्न हेमिस्फीयर का, ठीक। ये था आपका आज के सेशन में चेंज ऑफ सीजन और 21 जून और 22 दिसंबर के बारे में। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।